शांति कैसे आएगी? अल्लाह की आज्ञा का पालन करने से। हम केवल अल्लाह की ही आज्ञा मानेंगे, उसके अलावा किसी और की नहीं। यही है हिदायत, यही है तौहीद। इसी निर्णय को स्थापित करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर युग में नबी और रसूलों को भेजा है। तो आइए हम आज यह निर्णय लेते हैं। क्या हम यह निर्णय लेंगे? हमने समझ लिया, मानवता के अन्याय, कमजोरों पर शक्तिशाली का अत्याचार, जालिमों की जुल्म, इन सब का मुख्य कारण यही है कि इंसान ने अल्लाह की आज्ञा को छोड़ दिया है और शैतान की आज्ञा मान रहा है। लोग सीरतुल मुस्तकीम, सीधा रास्ता छोड़कर गुमराही के रास्तों पर चल रहे हैं। यही कारण है कि आज मानव समाज में अशांति फैली हुई है। अब हमने यह सच्चाई जान ली है, हमें यह संदेश मिल गया है हिजबुत तौहीद नामक एक महान और पवित्र आंदोलन के माध्यम से। हमें यह आह्वान प्राप्त हुआ है, यह मार्गदर्शन मिल गया है। और अब यदि इस संदेश को पाने के बाद भी आपके अंदर अहंकार सिर उठाता है और आप कहते हैं नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, तो फिर मेरे पास आपसे कहने के लिए कुछ नहीं है। अब मेरा आह्वान है, आइए, आज वाज हो रहे हैं, नमाज के मसले बताए जा रहे हैं, रोजे के मसले सिखाए जा रहे हैं, हजारों मदरसे स्थापित किए जा रहे हैं, मस्जिदों में शिक्षा दी जा रही है, अमल हो रहा है, लेकिन उससे पहले ईमान जरूरी है। हम अपना ईमान खो चुके हैं। हमारी मस्जिदों का निर्माण रुका नहीं, मदरसों का निर्माण रुका नहीं, उलेमा और आलिमों की तालीम रुकी नहीं, वाज और महफिलें भी चलती रहीं, लेकिन हमारे ऊपर जुल्म और अत्याचार बंद नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमारे पास सच्चा ईमान नहीं है। क्या नहीं है? ईमान नहीं है। अब हम निर्णय लेंगे, हम वह रास्ता छोड़ देंगे और हिदायत के रास्ते पर चलेंगे। यह निर्णय है, पहले ईमान। क्या आप मेरे साथ ईमान लाना चाहते हैं? भाइयों, बहुत से पीर साहब हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहते, हजारों बार तस्बीह पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन उसका जीवन में कोई असर नहीं दिखता। आप देखेंगे कि कोई बाजार में सब्जियों की कीमत पूछ रहा है और साथ में तस्बीह पढ़ रहा है। कुछ लोग तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ते हैं। लेकिन जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो पूरी अरब की समाज में एक क्रांति आ गई। उन्हें पत्थर मारे गए, गालियां दी गईं, उन्हें धर्मद्रोही कहा गया, उनके साथियों को जुल्म किया गया, लहूलुहान किया गया। तो सोचिए, उन्होंने कौन सा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। आज हम सड़कों पर आराम से चल भी नहीं सकते, कोई 10 टका लेकर गाड़ी में नहीं चढ़ सकता। पिता लोग, क्या आप अपनी बेटी को स्कूल भेजकर निश्चिंत रह सकते हैं? क्यों नहीं रह सकते? क्या यह मुसलमानों का समाज नहीं है? आप सब तो नमाज पढ़ते हैं। अब सोचिए, शायद यह जगह एक क्रांति की शुरुआत हो सकती है। यहां बैठे बहुत से लोग वर्षों तक जेल में रहे हैं। आज हम इस हॉल में इकट्ठा भी नहीं हो पाए, हमें जेल में डाला गया। हमारे इमामुज्जमा को जेल में यातनाएं दी गईं। जमींदार परिवार के घर पर हमला हुआ, आग लगाई गई। मेरे घर पर 4 बार हमला हुआ, मेरे भाइयों की हत्या कर दी गई। और आज मैं, वही व्यक्ति, इस राष्ट्र को बचाना चाहता हूं। यदि आप ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम लेकर मैदान में उतरते हैं तो हजारों आलिम उलेमा आपके खिलाफ प्रचार करेंगे। फिर आम जनता किस ओर जाएगी? अच्छी तरह सोच लीजिए। अगर आप किसी गांव में जाकर कहते हैं मैं हिजबुत तौहीद से जुड़ गया हूं, तो आपको तुरंत मस्जिद में ले जाकर तौबा करवाई जाएगी। कहा जाएगा, तू तो किसी ईसाई के पास चला गया, जिसको ईमान नहीं उसके पास चला गया। जो लोग ढाका शहर में रहते हैं वे नहीं समझ सकते कि हिजरत क्या होती है। गांव में जाइए, तब समझ आएगा कि असली हिजरत क्या होती है। उनके जुल्म की जड़ें हर कोने में फैली हुई हैं। ईमान लाना इतना आसान नहीं, ईमान का ऐलान करना इतना आसान नहीं। तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? हम अल्लाह के अलावा किसी की आज्ञा नहीं मानेंगे। हम अल्लाह के अलावा किसी के आदेश का पालन नहीं करेंगे।
हम अल्लाह के अलावा किसी के कानून को नहीं मानेंगे। यही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे नबी अंतिम नबी हैं, आखिरी रसूल। हम उनके उम्मती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का अर्थ यह है कि मैं आज से यह निर्णय लेता हूं कि मैं अल्लाह के अलावा किसी की भी आज्ञा नहीं मानूंगा। फिर आप एक मोमिन बनेंगे, एक सच्चे ईमान वाले। आप सीधे रास्ते पर चलना शुरू करेंगे। अब आप गुमराही के रास्ते पर नहीं रहेंगे। अब आपका संरक्षक केवल अल्लाह होगा। अब आपका यह ईमान आपकी जिंदगी को एक उद्देश्य देगा, और वह उद्देश्य यह होगा धरती पर अल्लाह के दीन को स्थापित करके शांति लाना। यह अब तक आपके जीवन का उद्देश्य नहीं था, लेकिन अब यह बन जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है हम अल्लाह के अलावा किसी का कानून नहीं मानते।